दोस्तों, पाकिस्तान के खूबसूरत ज़िला मियांवाली के शहर मूसा खेल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगर मैं इस रोड पर सीधा सफ़र शुरू करूं तो तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद इन पहाड़ों के पीछे दो खूबसूरत पॉइंट हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये है जनाब नमल यूनिवर्सिटी और फिर इसी के साथ है ये दूसरा खूबसूरत पॉइंट नमल झील का, जिसे आज मैं देखने वाला हूँ। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है मोहम्मद हनान और हम आपको सफ़र की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मूसा खेल की तरफ। आपको मूसा खेल भी विज़िट करवाएंगे। ये मियांवाली का एक कदीमी शहर है और उसके आगे फिर नमल यूनिवर्सिटी है। आपको नमल यूनिवर्सिटी भी विज़िट करवाएंगे और उसके साथ ही एक खूबसूरत झील है, तो आपको वो झील भी विज़िट करवाएंगे। चले आएँ, फिर चलते हैं यहाँ से अभी हम मूसा खेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मूसा खेल की तरफ। मूसा खेल मियांवाली का एक छोटा और कदीमी शहर है जो अपने खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले की वजह से जाना जाता है और पंजाब के अहम और कदीमी इलाकों में इसका शुमार होता है। इस शहर की बाकी दिलचस्प मालूमात और तारीख तो हम मूसा खेल में पहुंचने के बाद ही देखेंगे और इसके बाद फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा नमल झील की तरफ, जो इस इलाके की खूबसूरती का एक अहम हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मियांवाली से मूसा खेल तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और फिर इससे आगे नमल झील का फासला तकरीबन 10 किलोमीटर है। तो ये टोटल 30 से 35 किलोमीटर का फासला है जो मियांवाली से मूसा खेल और फिर मूसा खेल से नमल झील तक का है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताने वाला हूँ कि हमारा आज का ये सफ़र एक बार फिर हमें जायकों की दुनिया में ले जाने वाला है। इससे पहले मैंने आपको जंडावाला शहर विज़िट करवाया था, जो अपने लजीज रांझा गोश्त की वजह से मशहूर है। इसी तरह मूसा खेल भी सिर्फ अपने कुदरती हुस्न और साफ़ फ़िज़ाओं की वजह से ही मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ का रवायती और लजीज मूसा खेल धुकी पुलाव अपनी ख़ास पहचान रखता है और ये सिर्फ इसकी खुशबू और जायका ही है जो हर आने वाले के दिल में बस जाता है। तो चलें फिर चलते हैं और देखते हैं कि आज ये रास्ता हमें कौन कौन से मनाज़र दिखाने वाला है। ये सफ़र है सीधी और लंबी सड़कों का, जहाँ रास्ते के मनाज़र आपको एक अलग ही सुकून और ख़ूबसूरती का एहसास दिलाते हैं। यह सड़कें कभी हमवार हैं तो कभी नशेबो फराज से भरी हुई, लेकिन हर मोड़ हमें एक अलग ही रंग दिखाता है। यह सफ़र जितना हसीन है उतनी ही दिलचस्प इसकी मंजिल भी। तो फाइनली जनाब, अभी मैं दाखिल हो चुका हूँ मूसा खेल शहर में। तो आए आगे चलते हैं और सबसे पहले जी आपको इस शहर के जो बाज़ार हैं और इसके साथ आपको इस इलाके की तारीख के बारे में भी बताता हूँ। फिर हम आएंगे मूसा खेल की असल पहचान धुकी पुलाव की तरफ। तो सबसे पहले जी आप ये मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि इस शहर में दाखिल होते ही हम मियांवाली साइड से आ रहे थे, तो आप ये देखें, इस शहर में दाखिल होते ही आपको लेफ़्ट साइड पर
धुकी पुलाव के बहुत से स्टॉल दिखाई देंगे। अभी भी आप मेरी लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर जी ये काफ़ी तादाद में स्टॉल लगे हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं मेन बाज़ार की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं मूसा खेल के बाज़ार में। ये है मूसा खेल के बाज़ार। तो आए मज़ीद अंदर चलते हैं और आपको ये बाज़ार दिखाते हैं। दोस्तों मूसा खेल मियांवाली ज़िले की एक यूनियन कौंसिल और एक छोटा सा शहर है। यह ज़िला मियांवाली के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़िया है और यहाँ के मनाज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। छोटी छोटी गलियाँ, मुकामी लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ और बाज़ार ऐसे कि जिनमें एक सादा सा रंग झलकता है। दोस्तों अगर तारीख के हवाले से देखा जाए तो मूसा खेल सदियों पुराना है, जहाँ मुख्तलिफ कबाइल ने वक्त के साथ साथ अपनी निशानियाँ छोड़ी। मूसा खेल दरअसल पश्तून कबीले की निस्बत से मशहूर हुआ। पुराने वक्तों में जब पश्तून कबाइल अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान से हिजरत करके पंजाब की तरफ आए तो मूसा खेल की कुछ शाखें मियांवाली के पहाड़ी और सरहदी इलाकों में आबाद हो गईं। बरतानवी हुकूमत में ये ज़िला मियांवाली का हिस्सा बना और फिर इसके आसपास की कई छोटी छोटी बस्तियों को इन्हीं के नाम पर मूसा खेल कहा जाने लगा। दोस्तों मूसा खेल मियांवाली आज भी अपनी एक कदीम पश्तून शनाख्त रखता है। यहाँ की मुकामी ज़ुबानें पश्तो, सराइकी और उर्दू हैं। लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी और माल मवेशी के पेशे से वाबस्ता हैं। मूसा खेल एक ऐसा इलाका है जहाँ पंजाब, बलूचिस्तान और पश्तून तहजीबों का संगम मिलता है। इसकी पहाड़ियाँ कुदरती मनाजर और तारीखी पस मंज़र से एक अनोखा मुकाम बनाती हैं। और अगर हम मूसा खेल की पहचान की बात करें तो वो यहाँ पर मौजूद धुकी बीफ पुलाव है। दोस्तों ताज़ा गोश्त और घरेलू मसाला जात से तैयार करदा मूसा खेल का मशहूर बीफ पुलाव जो पाकिस्तान भर में लोग शौक से खाते हैं। इसकी हर बाइट में कमाल का टेस्ट है। मूसा खेल में आपको बहुत से स्टॉल मिलेंगे। तो इसी तरह अभी हम भी पहुँच चुके हैं धुकी मूसा खेल का मशहूर गोश्त पुलाव के स्टॉल पर। तो दोस्तों अभी मैं मूसा खेल मेन रोड पर मौजूद हूँ और इस वक्त आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी आप बताएं आपकी शॉप कब से है यहाँ पर और कितने साल हो गए हैं इसको? ये हमारी शॉप तकरीबन मुझे ये काम करते हुए 28 साल हो गए हैं। ये मूसा खेल का मशहूर पुलाव है जी। बड़े गोश्त में बनाया जाता है और ज़्यादा मकदार में गोश्त इसमें पाया जाता है जिसकी वजह से बहुत लजीज होता है और काफ़ी जगह से लोग यहाँ स्पेशल चावल खाने आते हैं। ये किस टाइम तक आपकी शॉप खुली होती है? ये हमारा 11-12 तक ना ये चावल सुबह 7:30 से लेके 11-12 बजे तक ना ये शॉप हमारी होती है। और अपनी लोकेशन बता दें। ये हमारी लोकेशन है मूसा खेल वहाँ वाला पुल मोहम्मद असलम और ये हमारी दुकान का जो नाम रखा हुआ है वो हमारे चचा थे। वो तकरीबन हमसे 10-15-20 साल पहले हमसे भी पहले वो काम करते थे यहाँ और उसके बाद अब हम काम करते हैं और ये तकरीबन अभी 28 साल हमें हो गए हैं और ये दुकान तकरीबन 40-50 साल से ये काम हमारा चल रहा है यहाँ से। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों अभी हमारा खाना यहाँ पर आ चुका है तो आए आपको ये दिखाते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अभी मैंने खाना खा लिया है। तो सबसे पहले जी अगर मैं खाने की बात करूं तो जनाबे वाला लाजवाब और बहुत ही कमाल था जिसे अल्फाज में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप इस तरफ आएँ तो एक बार मूसा खेल का बीफ पुलाव ज़रूर ट्राई करें। तो भाई साहब अभी हम जा रहे हैं मूसा खेल से आगे तकरीबन 10 किलोमीटर का ये फासला है जो मैंने आपको इस व्लॉग के स्टार्ट में बताया था नमल लेक के बारे में। तो अब मैं आपको नमल लेक विज़िट करवाऊंगा। और फिर इसी के साथ नमल यूनिवर्सिटी भी है उसे भी हम देखेंगे। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद जो हमारा सबसे बड़ा मसला होगा वो ये है कि हमको यूनिवर्सिटी में दाखिल होने दिया जाएगा कि नहीं।
तो वो तो हम वहाँ पर पहुँचने के बाद ही देखेंगे। बाकी अल्लाह खैर करे, आइए चलते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त हम मूसा खेल शहर से निकल चुके हैं और अब हम नमल झील की तरफ रवाना हैं। यहाँ पर जो ख़ास बात मुझे लगी वो यहाँ के खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं। आपको अच्छे अच्छे लैंडस्केप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस रास्ते पर चलते हुए कभी सीधी सड़क तो कभी बलखाती राहें और दोनों तरफ के पहाड़ी सिलसिले एक खूबसूरत एहसास दिलाते हैं और यहाँ पर खामोश पहाड़ी रास्ते आपका इस्तकबाल करते हैं। ये वो खित्ता है जहाँ फितरत अपनी सादगी के साथ मौजूद है। तो दोस्तों आएं, अभी हम चलते हैं नमल झील की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं नमल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने पहुंच चुका हूं। तो यहाँ से अगर आप सामने देखें तो ये है जनाब नमल यूनिवर्सिटी और इसी के साथ दूसरी साइड पर यह है नमल झील। और यहाँ से जी आप ये व्यू चेक करें। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नमल यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जी नमल यूनिवर्सिटी। आए यहाँ से अभी हम आगे चलते हैं और आपको ये यूनिवर्सिटी अंदर से विज़िट करवाते हैं। दोस्तों ये है नमल यूनिवर्सिटी जो पहले नमल कॉलेज के नाम से जानी जाती थी। पाकिस्तान के ज़िला मियांवाली के इलाके रखी में वाक़िया है। इसकी बुनियाद 2005 में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रखी ताकि मुकामी नौजवानों को मियारी तालीम फराहम की जा सके। इस यूनिवर्सिटी का मकसद पसमानदा इलाकों के तलबा को मियारी तालीम फराहम करना और इन्हें मुआशी तरक्की के मौक़े फराहम करना है। दोस्तों नमल यूनिवर्सिटी का एक अहम मनसूबा नमल नॉलेज सिटी था जो एक तालीमी शहर के तौर पर तरक्की कर रहा है। इस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ तालीमी अदारे, रहायशी कॉम्प्लेक्स और दीगर सहूलतें कायम करना थीं ताकि एक उम्दा तालीमी माहौल फराहम किया जा सके। दोस्तों नमल यूनिवर्सिटी ने मुख्तसर अरसे में नुमाया तरक्की की है और अब ये पाकिस्तान के मोतबर तालीमी अदारों में शुमार होता है जहाँ तालीम और तहकीक के मौक़े जदीद मियार के मुताबिक फराहम किए जाते हैं। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नमल लेक की तरफ। यूनिवर्सिटी के साथ ही एक कच्चा रास्ता नीचे उतर रहा है जो हमें नमल झील की तरफ लेकर जाता है। यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर लेक है। दोस्तों जैसे जैसे हम नमल झील के करीब पहुँचते हैं तो मंजर बदल जाता है। हमारी साइडों पर हरे भरे दरख्त इस सफ़र को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं और फिर अचानक सामने खुलता है जादुई नज़ारा, नीला पानी और चारों तरफ कुदरती हुस्न। जी हाँ, यह है नमल झील जो अपनी खूबसूरती के साथ हमारी थकन उतार देती है। तो दोस्तों अभी हम आपको नमल झील में खुश आमदीद कहते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है जी नमल झील। दोस्तों रावलपिंडी से मियांवाली रोड पर मियांवाली शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर यहाँ की पहाड़ियों के दामन में एक नहायत ही खूबसूरत झील वाक़िया है जिसे नमल झील के नाम से पुकारा जाता है। ये अंग्रेज़ अहद में 1913 में बनाई गई। दोस्तों ये इलाका जो आज वादी नमल के नाम से जाना जाता है कई सदियों से आबाद चला आ रहा है, जिसका अंदाज़ा झील के किनारे वाक़ कदीम कब्रिस्तान से लगाया जा सकता है। नमल झील 1200 एकड़ से वसी रकबे पर फैली हुई है। पहाड़ों से आबी चश्मों और आबी बरसाती नाले के ज़रिए आने वाला पानी जब यहाँ पहुँचता है तो नमल झील के कुशादा बाजू इसे अपने दामन में समेट लेते हैं। यूं झील का ये पानी मियांवाली शहर और इससे मुल्हिका देहात को सैराब करता है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जी नमल झील। और इस झील में कोई बोटिंग वगैरह तो नहीं होती, लेकिन अभी इसमें सिर्फ भैंसें नहा रही हैं। वो आप दूर पीछे देख सकते हैं, वो सारी भैंसें हैं उस तरफ।
और अगर इस तरफ आप देखें तो इस तरफ है जी नमल यूनिवर्सिटी, जहाँ से अभी मैं होकर इस झील तक पहुँचा हूँ। तो अभी यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा धूप है और मैं हूँ यहाँ पर और मेरी ये बाइक है। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही ख़त्म करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा मूसा खेल शहर से। तो आज के इस व्लॉग में मैंने आपको मूसा खेल शहर विज़िट करवाया था, नमल यूनिवर्सिटी दिखाई थी और अब हम पहुँचे हैं इस झील पर। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।